नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं समीकरणों को सरल रूप से बदलना, ये सीखेंगे इस वीडियो में। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रश्नावली 2.1 तक देख चुका थे और आज हम लोग देखेंगे 2.3 यानी समीकरणों को सरल रूप में बदलना। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, हम टॉपिक लिख लेते हैं पहले, समीकरणों को सरल रूप में बदलना। पहली बात तो इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि समीकरण होता क्या है। ठीक है, अगर जैसे समीकरणों को हमको बदलना है तो पहले पता होगा समीकरण क्या होता है। समीकरण वो होता है जिसमें दो पक्ष हो, यानी एक दाहिना पक्ष हो और एक बायां पक्ष हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। तो ये आपके क्वेश्चन जो आपके प्रश्नावली यानी उदाहरण में दिया गया है, ये आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, सरल रूप में बदलना है या फिर आपको सरल करना है। बोल देगा क्वेश्चन में कि आप इसको सरल कीजिए या इसको सरल रूप में बदलिए, तो आप लोग ऐसे ही करेंगे। अब इसमें देखिए दो तीन तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके इसके होते हैं, लेकिन सबसे बेसिक तरीका जो हर जगह आप उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कि सबसे आसानी होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सभी को पहले एक रूप में मतलब बनाने का प्रयास करते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, तो एलसीएम लेने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले अंश और हर यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो होता है उसके रूप में होना चाहिए हमारा जो समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो अंश और हर दिया है, यहाँ पर सिर्फ अंश है, तो इसके बटे में भी हम लोग एक लिख लेंगे। यानी हम यहाँ से सॉल्व जब करते हैं प्रश्न, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन बस उतना रहेगा, तो हम लोग क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो 6x + 1/3 + 1/1 = x - 3/6। अब यहाँ पर क्या करेंगे पक्षांतर करने पर आपको इतना लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप पक्षांतर करने पर। जैसे आप पक्षांतर करेंगे तो ए वाला ये आपका देखिए, ए है आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ए होता है आपका राइट हैंड साइड। आपके दाहिने हाथ की तरफ जो रहता है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, और जो बाएं तरफ होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको समझाने के लिए, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर, ये आप मतलब जब नॉर्मली समझ जाएंगे तो फिर इसका उपयोग करने लगेंगे आप। तो जब यहाँ पर क्या है कि आपको पक्षांतर करना है, पक्षांतर किसका करना है, इसका करना है। इसके सामने क्या कोई चिन्ह दिख रहा है, जब नहीं चिन्ह दिख रहा होता तो वहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या है, 6x + 1/3 + 1/1, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, x - 3/6। इसके ऊपर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस का है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए उसका, और यहाँ पर बच क्या रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए हम लोग कर लेंगे 0। अब यहाँ पर या लिखिए या फिर दिस मीन्स का चिन्ह लगाइए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो दिख रहा है यहाँ पर हर का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यानी हर का एलसीएम करेंगे हम। तो एलसीएम जब लेंगे 3 का और 6 का और 1 का, तो जब आप लोग निकालेंगे इसको एलसीएम तो हमारा आता है 6। आप लोग चाहें तो ऐसे निकाल लीजिएगा कि 3 यहाँ पर कर लीजिएगा, 1 कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा। यहाँ पर आप एक से काटेंगे नहीं, पहले 3 से आप काटिएगा, 1 1 2 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 1 1 1 आ गया, और 3 दूना 6, तो यहाँ पर आपका 6 आ गया। और बेसिक से इसको बताते चलें, तो अब देखिए 6 जब हो गया तो 3 से इसको भाग करिए। जब 3 से इसको भाग करेंगे तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। लेकिन इसके ऊपर का जो है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं 6x + 1, जो बच रहा है उसको हम इसी के साथ गुणा कर लेते हैं, +1 है, 1 के साथ 6 का भाग करेंगे तो हमारा 6 बचेगा, 6 का गुणा 1 के साथ कर लेते हैं, माइनस यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, क्या दिया है उसको लिख लीजिए, x - 3, 6 के साथ 6 का जब भाग कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, और बराबर में 0 आप कर लीजिए। ठीक है, एक मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ, इसका ज़रूरी नहीं है आपके फेयर या कॉपी में या फिर कहीं भी, क्योंकि आप लोग एक बार समझेंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ पर आप 6 जब 6 आपका एलसीएम आया है, इधर इसमें किस में है, ये हर में है, उधर जाएगा तो अंश के साथ चला जाएगा, यानी ये अंश में है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो आप 1 मानिए, 0 मानिए, जो भी आपको मानना है मानिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये अंश में जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर, तो अब कर क्या लेते हैं, इसका साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करते चलते हैं। अब देखिए 6 का 2 का गुणा 6 x के साथ पहले करेंगे, फिर 2 का गुणा इसके साथ करेंगे। जब इसके साथ हम लोग करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 12x आएगा, फिर हमारा जो चिन्ह है उसको लिखेंगे, हमारा प्लस चिन्ह है प्लस का, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आ गया 2। ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ करते हैं प्लस
6 1 जा 6 माइनस माइनस का चिन्ह है तो हम लोग पहले माइनस कर लेते हैं। तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर हो गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या होगा, एक का किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है। तो माइनस का जब आप लोग मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो माइनस आता है, एक्स माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, चिन्ह प्लस आ जाता है, +3 अपॉन जो 6 था उधर ले जाइए, 0 × 6 हो गया। अब देखिए इसको जब आप इसमें चिन्ह लगा के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर x को एक पास आप लिख लीजिए या x को आपस में जोड़ घटा लीजिए और जो x के अलावा जो है उनको आपस में जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ करते हैं 12x - x, अब इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, इन सबको अच्छा जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 6 2 कितना होता है, 8 3 11 हो गया, 11 = 0 ये हमारा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिस मीन्स यहाँ पर आपको 12x में एक x घटा दो, यानी आपके पास 12 अंगुलियाँ हैं, एक अंगुली को आप हटा दीजिए, या फिर 12 टॉफ़ी है आपके पास तो एक टॉफ़ी हटा देंगे तो कितनी टॉफ़ी बचेगी, 11 टॉफ़ी बचेगी, प्लस 11 = 0। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, हमको x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए x बराबर, इसको जब उधर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ प्लस है तो उधर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर भी किए थे तो प्लस वाला माइनस हो गया था, तो क्या होगा, -11 हो गया। और यहाँ पर क्या है, 11 है तो इसको बटे में लाएंगे तो 11 हो गया, इसको काट दीजिए, बटा क्या बचा, बराबर बचा -1। इसका मतलब x का मान क्या हो गया, -1 बच रहा है आपका। ठीक है, अब x का मान 1 बचा आपका। इसको चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण जो आपका जो ऊपर प्रश्न दिया गया है उसमें अगर 1 का मान रखेंगे, इसको हल भी कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा उत्तर सही या नहीं, तो इसको -1 x के स्थान पर रखेंगे। तो अगर आंसर दोनों बराबर आए या फिर आंसर आपका 0 आए, 0 आए, तो फिर आपका सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए आपके पुस्तक में यहाँ पर प्रश्न उदाहरण नंबर 4 दे रहा है, इसको हल करना है आपको। कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5x - 2 और इसके साथ इसका क्या बोल रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको बराबर में दिया गया, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। हम लोग एक नॉर्मल मेथड से चलेंगे, जिस मेथड से हम लोग करते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख लिया जाए जो कि आपके बुक में है। क्या बोल रहा है, 5x - 2 2x - 7 = 2 3x - 1 + 7/2। ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व जब इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे बोला था इसमें LHS और RHS का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या करना है, पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, या फिर अपनी सुविधा के हिसाब से जब हम लोग करें तो पता है हम लोग को क्या है, यह है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम लोग इसमें LHS और RHS लेकर करेंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं LHS बराबर, LHS मतलब पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर दोनों को लेकर के हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो LHS बराबर हमारा क्या निकल आता है, 5x - 2 2x - 7। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमको इसमें देखिए क्या होता है, जब हम लोग बीजगणित या कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद दी गई संख्याओं को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे बोर्ड वाइज का जो हम लोग का रूल है उसी के मेथड से करना होता है। तो यहाँ पर 5x है तो 5x करेंगे, -2 है तो यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस का प्लस के साथ, जब यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, जब प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना कितना होता है, 4 हो जाता है। x जो है तो x को लिख लेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ जब करेंगे तो प्लस हो जाता है, और 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाता है। ये आपको दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी अभी बच रहा है क्या आपको कि 5x - 4x बराबर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 5x में जब 4x को घटा देंगे तो बचेगा क्या, 1x बचेगा। क्या बचेगा आपका, 1x बचेगा, और प्लस कितना बचेगा, +14 बचेगा। तो LHS बराबर कितना आ गया, LHS बराबर, आप इसको ब्रैकेट में चाहें तो कर लीजिए जिससे आपको आसानी से पता रहे, LHS बराबर इतना आ गया। अब हम लोग ऐसे ही RHS का वैल्यू निकाल लेंगे। RHS बराबर राइट हैंड साइड बराबर, RHS बराबर दिया है 2 ब्रैकेट में 3x - 1 फिर +7/2। ये हमारा क्या दे रहा है, ये हमारा RHS दिया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी हमको वही करना है, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, RHS बराबर कर लेते हैं, फिर यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आगे करेंगे, यानी 3 दूना होता है 6x - 2 - 1 -2 +7/2। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग यहाँ पर जब हम लोग को सॉल्व करना है
तो इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, फिर ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, सभी के बट्टे में एक मान करके रख लेते हैं। आपको लिखना नहीं है यहाँ पर, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको मानना है, ठीक है। तो जब 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 के साथ 2 को जब डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या है 6x ले लीजिए, 2 के साथ 1 का डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 करिए माइनस के चिन्ह माइनस लिखिए, फिर 2 है 2 लिखिए, फिर गुणा लगाइए, फिर इसके साथ भी भाग करेंगे, इसको 2 बचेगा तो 2 लिखिए, प्लस 2 के साथ 2 को भाग करेंगे, यहाँ 7 लिख लीजिए ऊपर, 2 के साथ 2 का जब भाग करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिए जो आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है 6 दूना 12x माइनस 4 2 दूना 4 आ गया, प्लस 7/2। इसका मतलब पूरे के बटे आपका होना चाहिए। बटे में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी आप लगाते हैं तो पूरे के चिन्ह होना चाहिए, जो जितना तक पूछा जाए बटा उतना लगाए, आधा अधूरा कर देंगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग को क्या है 12x माइनस, यहाँ पर हमारा 3 बच रहा है, 3/2 बच रहा है हमारा, ठीक है। तो 12x माइनस क्या बच रहा है 12x माइनस 3/2, ये हमारा किसका RHS का मान हो गया। क्या बचेगा 12x माइनस 3 नहीं 12x प्लस 3 बचेगा, क्यों, क्योंकि जो संख्या बड़ी है बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बार बार गलत आप लोगों को नहीं करना है। क्या हो गया RHS, ये हमारा LHS और RHS का हमारा वैल्यू निकल आया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम लोग यहीं बगल में कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता था कि ऊपर LHS बराबर RHS होता है। हम लोग को मालूम भी है कि LHS बराबर क्या होता है RHS, दोनों पक्ष बराबर होंगे या 0 होगा तभी हमारा सही होगा। तो LHS का वैल्यू हमारा क्या आया था, ये हमारा LHS का वैल्यू है क्या है x + 14 इक्वल टू RHS का वैल्यू क्या है 12x + 3/2, ये हमारा RHS का वैल्यू है। अब हमारा देखिए यहाँ 2 बचा हुआ है और इन सब के बट्टे में हमारा कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग पहले इसको पक्षांतर कर लेते हैं इधर, और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो x + 14 प्लस था यहाँ पर पूरा, तो माइनस कर लीजिए पूरे को, 12x यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ ब्रैकेट आपको लगाना जरूरी है, +3 अपॉन क्या आ जाता है +2 आ जाएगा, /2 = 0 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए इसका बट्टे में 1 करिए, इसके बट्टे में 1, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ से करिए 2x हो गया, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस यहाँ 14 है, 14 दूना 28 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 के साथ काटेंगे कट जाएगा, माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, 12x माइनस हो गया 3 बराबर आ गया 0। इसको उधर ले जाएंगे, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी यहाँ क्या हो गया 2x में -12x कर लेंगे तो -10x आ जाएगा, -10x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 में जब 3 को घटा देंगे हो जाएगा 25, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ आपका हो जाता है 25 बटे क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, और बराबर इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, हमारा 2 इधर जा करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा बच क्या रहा है -10x माइनस 25, सॉरी यहाँ देखिए फिर गलत हो रहा था, ठीक है। ये बड़ी संख्या का हमको चिन्ह लगाना है, यहाँ पर +25 हो जाएगा, +25 = 0। फिर हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर जब इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -25 हो जाएगा, और यहाँ -x है मान लीजिए, और a जो है इसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि -25 और x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर भाग में, तो उधर जा करके किस में चला, मतलब इधर गुणे में तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा 10। माइनस से माइनस को आप काट दीजिए, या 5 × 5 = 25 और 5 दूना 10, यानी x का वैल्यू हमारा 5/2 आ गया। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 5/2। अब आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आप इसको चाहें तो x के स्थान पर 5/2 रख करके इसको चेक कर लीजिएगा कि आपका उत्तर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.2 के पूरे क्वेश्चन। आप लोग चाहें तो पहले 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, आप लोग ट्राई करिएगा उसमें कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अभी क्योंकि मैं उदाहरण बता दिया हूँ तो संभावना है कि आप लोग अगर अच्छी तरीके से सुने होंगे तो आपसे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें यहाँ पर हिंट दे दूँ कि आप लोग को किसमें क्या करना है। ये देखिए उन क्वेश्चनों में क्या था कि यहाँ पर हर नहीं था, इसमें आप लोगों को क्या करना है, पहले एलसीएम कर लेना है, मतलब एक साइड चाहे तो पक्षांतर करके फिर एलसीएम करें, या फिर एक साइड का एलसीएम करके फिर पक्षांतर करके हल करें। इसमें x का वैल्यू निकालना है, इसमें n का वैल्यू निकालना है, उसी तरीके से आपको करना है।
इसमें 3, आप लोग एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर नहीं आपको समझ में आता तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा, उस क्वेश्चन को बताया जाएगा। अगले वीडियो में हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जो भी आपको समस्या हो उसको बेहिचक पूछते रहिए।